बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की सूरतुन निसा आयत नंबर 94 में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम फी सबीलिल्लाहि फतबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्ता मुअमिना तबतगूना अरदल हयातिद दुनिया फ़इंदल्लाहि मग़ानिमु कसीरा कज़ालिका कुन्तुम मिन क़ब्ल फ़मन्नल्लाहु अलैकुम फ़तबय्यनू इन्नल्लाह काना बिमा तअमलून खबीरा। ऐ अहले ईमान, जब तुम सफरे जिहाद के लिए निकलो तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। जो तुम्हें अस्सलामु अलैकुम कहे उसे मत कहो कि तू मोमिन नहीं है। तुम दुनियावी जिंदगी का सामान चाहते हो, बस अल्लाह ताला के पास बहुत सी गनीमतें हैं जो तुम्हारे लिए मुकद्दर फरमा रखी हैं। लिहाजा तुम भी पहले इसी तरह थे, अल्लाह ने तुम पर एहसान फरमाया है, बस तुम तहकीक कर लिया करो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से पूरी तरह बाखबर है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से इस आयत की तफसीर मरवी है। चुनांचे आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी मुहिम पर सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान का एक गिरोह भेजा। रास्ते में उन्होंने एक मकाम पर देखा कि बनु सुलैम का एक आदमी बकरियां चरा रहा था। जब सहाबा का गिरोह उसके करीब पहुंचा तो उसने आगे बढ़कर कहा, अस्सलामु अलैकुम। तो ये गोया उसकी तरफ से अपने इस्लाम का और मुसलमान होने का इजहार था। तो बाद सहाबा ने ये समझा कि ये तो अपनी जान बचाने के लिए और अपना माल यानी बकरियां बचाने के लिए सलाम कह के अपने इस्लाम का इजहार कर रहा है। लिहाजा उन्होंने उसे काफिर समझकर कत्ल कर दिया और उसकी बकरियां अपने कब्जे में ले ली। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बकरियां लेकर हाजिर हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये सारा माजरा बयान किया गया, तो उस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा की ये आयत मुबारका नाजिल फरमाई, जिसमें मुसलमानों को आइंदा से हिदायत दी गई और तमीज़ फरमाई गई कि ए अहले ईमान, जब तुम जिहाद के सफर पर निकला करो और तुम्हें कोई शख्स सलाम कह के जुबान से
अपने इस्लाम का, ईमान का इकरार करके अपना मुसलमान होना बताए, उसे ये ना कहो कि तू मोमिन नहीं है, और उसे काफिर समझ के कत्ल मत कर दो। पहले तहकीक किया करो। बगैर तहकीक के इस तरह का इकदाम मत किया करो। क्या तुम दुनियावी जिंदगी का सामान चाहते हो कि उसे काफिर करार देकर उसे कत्ल करके उसका माल हासिल कर लो बतौर माले गनीमत के? अल्लाह के यहां तुम्हारे लिए बहुत सारी गनीमतें हैं जो आइंदा तुम हासिल करोगे। तो जिस तरह अब कोई शख्स किसी कौम के अंदर रहता हुआ वो मगलूब है और अपना ईमान छुपाए हुए है और तुम्हारे सामने अपने ईमान का जुबान से इकरार करता है, तो तुम्हें यह हक नहीं पहुंचता कि तुम उसे मुसलमान ना समझो। पहले तुम्हारी भी तो यही हालत थी, मक्के के अंदर तुम भी मगलूब थे, तुम भी अपने ईमान को छुपाए फिरते थे। अब अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है और तुम्हें एलानिया इस्लाम के इजहार का मौका फराहम किया है। लिहाजा इस तरह के मामलात में तहकीक से काम लिया करो। और याद रखो, बिला शक व शुबा अल्लाह ताला को तुम्हारे सारे कामों की पूरी तरह खबर है। तो ये वाकया पेश आने पर मुसलमानों को तंबीह फरमा दी गई कि आइंदा तहकीक के बगैर किसी किस्म का इस तरह का इकदाम मत करें। इसी तरह सही बुखारी और सही मुस्लिम में उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। उसामा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कबीला जुहैना की एक शाख हुरक़ा की तरफ रवाना किया और हमने सुबह सवेरे ही उन पर हमला किया। बहमी किताल और लड़ाई होती रही। उनमें एक शख्स था जो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ता था। जब भी वो हमारे सामने आता, बड़ी बहादुरी के साथ वो हमारा मुकाबला करता। बिल आखिर उस हुरक़ा कौम को शिकस्त हो गई, वो भाग खड़े हुए और उनका वो आदमी जो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ता था, उसामा कहते हैं कि वो मेरे और एक मेरे अंसारी साथी के नरगे में आ गया। हमने उसका घेराव कर लिया, घेरा डाल लिया और हम उसको कत्ल करने के लिए आगे बढ़े। जब उसने देखा कि अब मेरे बचाव की कोई सूरत नहीं, तो उसने बुलंद आवाज से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज, कलमे की आवाज सुनकर वो अंसारी सहाबी, मेरा अंसारी साथी, वो तो पीछे हट गया। लेकिन मैंने समझा कि ये माज अपनी जान बचाने की खातिर कलिमा पढ़ रहा है और है तो ये काफिर ही, लिहाजा मैंने उसे कत्ल कर दिया काफिर समझकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिरी हुई तो ये सारा मामला भी और ये सारी बात भी आपके सामने जिक्र की गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बड़े नाराज हुए। फरमाया, ए उसामा, जब उसने तुम्हारे सामने कलीमा पढ़ लिया था, फिर तुमने उसे कत्ल क्यों किया? कहते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसने तो महज अपनी जान बचाने के लिए कलिमा पढ़ा था। पहले तो वो बड़ी बहादुरी से लड़ता रहा, अपनी कौम का दिफा करता रहा। जब वो हमारे गिराव में आ गया, हमारे नरगे में आ गया, उसको बचने की कोई सूरत नजर नहीं आई, तो उस वक्त उसने कलिमा पढ़ा था।
तुम्हारी जान बचाने के लिए कलिमा पढ़ा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहल्ला शक़क़ता अन क़ल्बी, ऐ उसामा तूने उसका दिल चीर कर क्यों ना देख लिया कि उसने कलिमा दिल से पढ़ा है या जुबान से पढ़ा है। फमाज़ाला युकर्रिरुहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इस बात को दोहराते रहे और फरमाया गया, उसामा जब वो कलिमा लेके अल्लाह की बारगाह में पेश होगा तो इस कलिमे का क्या जवाब देगा। अब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि मुझे इस इक़दाम पर इतना रंज हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाराजगी देखकर मुझे इस कदर रंज हुआ, मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मैं आज से पहले मुसलमान ही ना हुआ होता और आज मैं मुसलमान होता और इस तरह की इतनी संगीन गलती मुझसे सरजद ना होती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर नाराजगी मुझे ना देखना पड़ती। आपने सही बुखारी और सही मुस्लिम की इस हदीस पाक की रोशनी में भी मुलाहजा किया कि हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने महज अपने गुमान और ज़ाहरी कराइन की बुनियाद पर यह समझा था कि ये मुसलमान नहीं है, महज जुबान से कलमे का इकरार कर रहा है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा को इस हवाले से किस कदर तंबीह फरमाई और किस कदर नाराजगी का इजहार फरमाया और आइंदा से पूरे तौर पर तंबीह फरमा दी कि अगर कोई शख्स तुम्हारे सामने अपने ईमान का, अपने इस्लाम का इजहार करता है, कलिमा पढ़ता है, तो बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी मजबूत दलील के तुम किसी को काफिर समझकर काफिरों जैसा सलूक उसके साथ नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास जब कोई दलील नहीं है, कोई तुम्हारी तहकीक नहीं है, तो तुम्हें इस्लाम का इजहार करने वाले को मुसलमान ही मानना होगा और उसके साथ मुसलमानों वाला रवैया ही इख्तियार करना होगा।